नमस्ते बच्चों, कैसे हैं। तो आज अपन इस चैनल पर लेके आए हैं अपने भौतिकी के सभी नियम। ये भौतिकी के नियम अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि फिजिक्स के लॉज ही हैं जिससे अपन फिजिक्स को समझते हैं। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे बोर्ड एग्जाम की बात करें तो डायरेक्टली कम से कम ये मान लो 5-7 क्वेश्चन इन्हीं नियमों के ऊपर आधारित होंगे। तो ये सभी नियम आपको कंटेस्ट होने चाहिए, आपको याद होनी चाहिए, इनके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो एक एक करके अपन पूरी बुक के 12th क्लास की पूरी बुक के अपन क्या देखेंगे, इसमें नियम देखने वाला है। तो पहला नियम है जो कि पहले ही चैप्टर से अपना कूलाम का नियम। पहला नियम अपना क्या है, कूलाम का नियम है। तो कूलाम का नियम क्या बोल रहा है अपने को, फॉर्मूले से याद करने की कोशिश करेंगे अपन। इन सभी नियमों को फॉर्मूले से याद करने की कोशिश करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। इस फॉर्मूले को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, F = K Q1 Q2 अपॉन r², जहाँ पे K क्या है, कूलाम स्थिरांक। K क्या है, कूलाम स्थिरांक। F बल है, Q1 Q2 आवेश है, R दूरी है। तो अब देखें इसको कैसे याद करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन इसका बायां पक्ष बोलते हैं। बायां पक्ष यानी कि F क्या है, बल। किसके मध्य बल है, किन्हीं दो आवेशों के मध्य बल। किसके मध्य बल है, किन्हीं दो आवेशों के मध्य बल। अब ये दो आवेशों के मध्य बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती। उनके मध्य दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो क्या बोल रहा है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की मध्य की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये अपना कौन सा नियम हो गया, प्रथम नियम हो गया। दूसरा अपन नियम देख रहे हैं गाउस का नियम, जो कि पहले ही चैप्टर में। अब सबसे पहले तो इस नियम का फॉर्मूला अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं, फिर नियम अपन देखेंगे। फाई क्या है, फाई किसको बता रहा है, विद्युत फ्लक्स को। फाई किसको बता रहा है, विद्युत फ्लक्स को। ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर भी बंद पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स को बता रहा है। क्यू इन आवेश को बता रहा है, और एप्सिलॉन नॉट अपने बता रहा है निर्वात की विद्युतशीलता। तो बायां पक्ष अपना क्या है, विद्युत फ्लक्स है, और दायां पक्ष अपने पास क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो सबसे पहले अपन शब्दों में बायां पक्ष को बोलेंगे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस, अब दायां पक्ष बोल रहे हैं, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध नेट आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। तो ये अपना हो गया गाउस का नियम, जो कि पहले ही चैप्टर में। नेक्स्ट अपन नियम देख रहे हैं, थर्ड चैप्टर का नियम है ओम का नियम, जो आपके 10th क्लास में भी आ गया। तो बिल्कुल सिंपल सा नियम है, V समानुपाती क्या होता है, I, और V = अपन क्या बोल देते हैं इसको, IR। तो क्या है, V क्या है, यहाँ पर विभवांतर है, I धारा है, R प्रतिरोध है। तो किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर, किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर इसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती। तो ये अपना तीसरे चैप्टर का नियम हो गया। तीसरे ही चैप्टर में अपने पास किसका भी नियम है, किरचॉफ को अपन किरचॉफ भी बोलते हैं। तो किरचॉफ का दो नियम है, एक संधि का नियम और एक वोल्टा का नियम। संधि के नियम क्या है, ये संधि का नियम, कोई भी परिपथ है उसमें कोई संधि है, कोई जंक्शन है, ठीक है, जहाँ पे दो या दो से अधिक शाखाएं आके क्या हो रही है, मिल रही है। तो अपन क्या बोल रहे हैं, विद्युत परिपथ में किसी संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, किसी संधि की ओर, जैसे यहाँ पे देखें I1 और I2 धारा आ रही है, तो आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। I3 और I4 जा रही है। तो ये अपना किरचॉफ का कौन सा नियम हो गया, संधि का नियम हो गया। ऐसे ही इसको प्रथम नियम भी बोलते हैं। दूसरा नियम है अपना किरचॉफ का सेकंड नियम, जिसे वोल्टा का नियम या लूप नियम भी अपन कहते हैं। अब किरचॉफ का सेकंड नियम अपने को क्या बोल रहा है कि समझने की कोशिश करें। सिग्मा V = 0। सिग्मा V क्या है, विभव में परिवर्तन, किसके अलोंग, किसी विद्युत परिपथ के अलोंग, किसी विद्युत परिपथ में। तो क्या है, किसी विद्युत लूप में, किसी बंद विद्युत लूप में चारों ओर विभव में परिवर्तन का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। यह नियम किसके ऊपर आधारित है, अपना ऊर्जा संरक्षण के ऊपर आधारित है। तो वापस से एक बार रिपीट करते हैं,
किसी बंद विद्युत लूप में या किसी बंद विद्युत परिपथ में चलने पर, एक ही दिशा में चलने पर विभव में परिवर्तन का बीजगणितीय योग, विभिन्न अवयवों के मध्य विभव में परिवर्तन का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। तो इसको किससे दर्शाते हैं अपन? सिग्मा v इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये अपना किरचॉफ का नियम हो गया। अब आ जाते हैं अपन चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 में अपने पास दो नियम है, एक बायो-सावर्ट का नियम है और एक एम्पियर का नियम है। तो पहले अपन बायो-सावर्ट का नियम देख रहे हैं। तो बायो-सावर्ट का नियम, ये नियम बताता क्या है अपने को? किसी धारावाही अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र, किसी धारावाही अवयव के कारण P बिंदु पर क्या बताता है? चुंबकीय क्षेत्र। अब ये dV चुंबकीय क्षेत्र है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र का जो वैल्यू है उसको अपने को बताना है। तो ये धारावाही जो अवयव AB है अपना, धारावाही तार क्या है अपना? AB। अब ये धारावाही तार AB है, इसका छोटा सा अवयव DL, छोटा सा अवयव DL। इस DL अवयव के कारण, इस DL अवयव के कारण R दूरी पर P बिंदु पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र, P बिंदु पर क्या? चुंबकीय क्षेत्र किसके समानुपाती? I के समानुपाती। किसके समानुपाती? DL के समानुपाती। किसके समानुपाती? DL वेक्टर और R वेक्टर के मध्य कोण के, DL वेक्टर और R वेक्टर के मध्य कोण की ज्या के समानुपाती तथा अल्पांश अवयव तथा P बिंदु की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बार और वापस से रिपीट करेंगे अपन इसको पूरे को। तो क्या बोल रहा है ये नियम? वापस से देखें। अगर किसी चालक में विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है तो चालक के अति अल्प अवयव DL के कारण R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र dB किसके समानुपाती? I के समानुपाती। किसके समानुपाती? DL अल्पांश अवयव की लंबाई के समानुपाती। ठीक है, और DL तथा स्थिति सदिश R के मध्य कोण की ज्या के समानुपाती एवं दूरी R के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये अपना कौन सा नियम है? बायो-सावर्ट का नियम है। अगला नियम चलेंगे अपन एम्पियर का नियम। अब ये एम्पियर का नियम क्या बोल रहा है अपने को? वही सबसे पहले फॉर्मूला समझने की कोशिश करते हैं। बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर का बंध समाकलन या रेखिक समाकलन बोल दो। बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर का रेखिक समाकलन किसके बराबर है? म्यू नॉट सिग्मा ई। तो सबसे पहले अपन बायां पक्ष बोल रहे हैं। इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखिक समाकलन, तो ये बायां पक्ष हो गया। ठीक है, इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखिक समाकलन। बंद परिपथ, ये बंद परिपथ है। बंद परिपथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल को पार करने वाली, ये बहुत सारी धाराएं इसको पार कर रही है। बंद परिपथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल को पार करने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग तथा निर्वात की चुंबकशीलता के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे देखें अपन यहाँ पे बंद परिपथ है तो यहाँ पे केवल I1 जो ये सिग्मा आई होगा I1 होगा, प्लस क्या होगा I2 होगा और माइनस I3 की दिशा नेगेटिव लेनी पड़ेगी और I4 और I5 सिग्मा I में नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये अपना कौन से चैप्टर का? चैप्टर 4 का दूसरा नियम हो गया परिपथ का नियम। नेक्स्ट बढ़ेंगे अपन आगे। तो ये चैप्टर 5 से नियम है अपना गाउस का नियम है चुंबकत्व में। गाउस का नियम किस में है? चुंबकत्व में। तो ये क्या बोल रहा है? किसी भी बंद पृष्ठ, जैसे ये अपनी बंद पृष्ठ है, किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स की वैल्यू हमेशा क्या होती है? शून्य होती है। तो क्या नियम है? चुंबकत्व में गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स सदैव क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये अपना चैप्टर 5 का चैप्टर 6 का नियम आ गया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है फेराडे का, माइकल फेराडे का। तो माइकल फेराडे क्या बोलते हैं? ये रहा अपना नियम। ई क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये तो हो गया अपना बायां पक्ष, किसके बराबर होता है? उस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है? किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उस कुंडली से संबद्ध
चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। अगला नियम चलते हैं अपन, लेंज का नियम। ये भी चैप्टर 6 में ही है अपना लेंज का नियम। ये अपने को प्रेरित धारा की दिशा बताता है। क्या बताता है? प्रेरित धारा की दिशा। तो ये क्या बोल रहा है अपने को? विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उन कारणों का विरोध करती है जिनके कारण उनकी क्या हुई है? उत्पत्ति। जैसे अपन क्या बोले यहाँ पर, प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि इस जो ये चुंबक है इसको दूर फेंकेगी। चुंबक दूर जा रहा है तो इसको पास लाने की कोशिश करेगी, और इसमें सेकंड वाले में चुंबक पास में आ रहा है तो चुंबक को किधर ले जाने की कोशिश करेगी? दूर ले जाने की। तो क्या होती है प्रेरित धारा की दिशा? वह उन कारणों का विरोध करती है जिसके कारण उसकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। तो ये अपने चैप्टर 6 के नियम भी हो गए। अगला अपना नियम है चैप्टर 7 में कोई नियम नहीं है, चैप्टर 8 में। चैप्टर 8 में जो अपना नियम है एम्पियर के नियम का ही संशोधित रूप है, और इसको एम्पियर मैक्सवेल का नियम बोलते हैं। इसमें आई के साथ दो धारा, एक चालन धारा और एक कौन सी धारा आ जाती है? विस्थापन धारा आ जाती है। तो वही एम्पियर का ही नियम है। किसी बंद परिपथ या किसी बंद लूप में चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन उस लूप द्वारा परिबद्ध पृष्ठ से गुजरने वाली चालन धारा को अपन ने यहाँ पे IC से दर्शाया। किससे दर्शाया? IC से। तथा विस्थापन धारा को ID से अपन दर्शाते हैं, और विस्थापन धारा क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट d फाई E अपॉन dt। ठीक है। तो चालन धारा एवं विस्थापन धाराओं का कितना गुना होता है? म्यू नॉट गुना होता है। तो यहाँ पर अपने बुक 1 के, पहली बुक के अपने क्या हो गए? सभी नियम हो गए। अब अपन देखने वाले हैं सेकंड बुक के नियम। सेकंड बुक पे ज़्यादा नियम नहीं है, थोड़े बहुत ही नियम है। फटाफट करके अपन इसको देखते हैं। तो चैप्टर 9 में अपने परावर्तन का नियम है। आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के क्या होता है? बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक तल में होते हैं। तो ये अपने परावर्तन के नियम हो गए। अगला देखते हैं अपवर्तन का नियम, जिसे अपन किसका भी नियम बोलते हैं? स्नेल का नियम भी बोलते हैं। तो स्नेल का नियम क्या बोलता है? साइन I अपॉन साइन R बराबर N2/N1। आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात क्या होता है? एक स्थिरांक होता है। और दूसरा नियम है यहाँ पर, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों को क्या होते हैं? एक ही तल में क्या होते हैं? अपने स्थित होते हैं। ठीक है, क्लियर है? अगले पे चलो। तो अगला जो 10वां चैप्टर है, 10वें चैप्टर में अपना क्या है? हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है। अब हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या बोल रहा है? ये पूरा किसके ऊपर आधारित है? तरंगाग्र के ऊपर आधारित है। तो देखते हैं क्या नियम है। हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। इन तरंगों से बने तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु, ये जो तरंगाग्र बना हुआ है इसका हर एक बिंदु कौन सी तरंगों का स्रोत होता है? द्वितीयक तरंगिकाओं का स्रोत होता है। इन बिंदुओं से उत्सर्जित होने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं तरंग के वेग से आगे बढ़ती है, और इन तरंगिकाओं से आगे की दिशा में उभयनिष्ठ पृष्ठ खींचने पर एक नवीन तरंगाग्र का क्या होता है? निर्माण होता है। तो नवीन तरंगाग्र का निर्माण कैसे करते हैं अपन? जैसे अपन ने ये AB अपने पास क्या है? एक तरंगाग्र है। AB तरंगाग्र पर अपन ने कुछ बिंदु ले लिए, 1 2 3 4। अब इन पर R त्रिज्या का अपन ने गोला बना दिए, सेम R त्रिज्या के गोले बनाए, और फिर इस पर एक A2B2, कौन सा? A2B2 अपन ने एक नया पृष्ठ खींचा, उभयनिष्ठ पृष्ठ। यही किसको बताएगा? नवीन तरंगाग्र को अपने को बताएगा। ठीक है, ये अपना समतल तरंगाग्र है, और ये अपना कौन सा तरंगाग्र है? गोलीय तरंगाग्र है। ये वाला गोलीय है, और ये वाला अपना कौन सा तरंगाग्र है? समतल तरंगाग्र है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले। इसी चैप्टर में है अपने मैलस का नियम। किसका नियम है? मैलस का नियम। तो मैलस का नियम है किसके लिए? अपने मैलस का नियम है अपने पोलरॉइड के लिए। किसके लिए? पोलरॉइड। तो अपने पास 2 पोलरॉइड है, एक को अपन पोलराइजर और दूसरे को एनालाइजर। एक को अपन बोलते हैं ध्रुवक और दूसरे को क्या बोलते हैं अपन? विश्लेषक। एक को बोलते हैं ध्रुवक और दूसरे को क्या बोलते हैं? विश्लेषक। तो जब अध्रुवित प्रकाश ध्रुवक तथा विश्लेषक दोनों से पार हो रहा है तो विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, ठीक है, विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितनी होती है? I0 cos² थीटा। यदि किसी
पोलराइड पर आपतित प्रकाश की तीव्रता आई नॉट है, तो पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितनी होती है? आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा होती है, जहाँ थीटा पोलराइड की ध्रुवण दिशा और आपतित प्रकाश की विद्युत सदिश के बीच का कोण है। ठीक है, तो ये अपना किसका नियम हो गया? मेलस का नियम। वापस से रिपीट कर देते हैं कि अपने पास एक ध्रुवक और एक विश्लेषक है। ध्रुवक से जो प्रकाश पारित हो रहा है वो कितना हो रहा है? आई नॉट हो रहा है। ध्रुवक और विश्लेषक के मध्य का कोण कितना है? थीटा। तो जो विश्लेषक से निर्गत प्रकाश होगा वो कितना होगा अपना? आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगले नियम पे अपन बढ़ते हैं। अगला नियम चैप्टर 11 से आता है अपना। ठीक है, चैप्टर 11 में प्रकाश विद्युत समीकरण जो किसने दी थी? आइंस्टीन ने दी थी। आइंस्टीन क्या बोल रहा है? जैसे अपने पास कोई प्रकाश आ रहा है और प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा क्या है? एच न्यू, और मेटल के सरफेस का कार्यफलन क्या है? फाई। तो जो अपने पास इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी? के मैक्स। तो के मैक्स किसके बराबर होगी? एच न्यू माइनस फाई। एक बार और रिपीट करते हैं। प्रकाश विद्युत प्रवाह में किसी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के मैक्स बराबर एच न्यू माइनस फाई होती है। एच न्यू फोटॉन की ऊर्जा है, फाई क्या है? कार्यफलन है। अगला प्रकाश की द्वैत प्रकृति। ठीक है, ये भी इसी चैप्टर में है, चैप्टर 11 में। तो ये क्या बोलता है डीप डॉगली? जिस प्रकार प्रकाश विकिरण की द्वैत प्रकृति, प्रकाश जो होता है तरंग प्रकृति और कण प्रकृति दर्शाता है, वैसे ही प्रकृति में मौजूद अन्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी तरंग प्रकृति प्रदर्शित करेंगे और उनकी तरंग दैर्घ्य किससे दी जाएगी? लैम्बडा बराबर एच अपॉन पी। एच क्या है? प्लांक स्थिरांक है, और पी क्या है? संवेग है। तो अपना ये नियम भी हो गया। तो यहाँ पर अपने इस फर्स्ट एंड सेकंड बुक के सभी नियम हो गए। तो आपको पसंद आया तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और इन सभी नियमों को आप लगातार देखते रहें, जिससे ये नियम आपको याद हो जाएंगे। थैंक यू।